हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी जापानीज थ्रिलर मूवी जिसका एंड आप सोच भी नहीं पाओगे। मूवी में कैरेक्टर्स के चिन पोक लीचू जैसे नाम मैंने बदल दिए हैं ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा रायता ना फैल जाए। और हाँ, ये बाकी चाहे अपनी इस वीडियो की तरह ब्लड नहीं होगी, इसलिए आप आराम से इस वीडियो को एंजॉय कर पाओगे। तो मूवी की शुरुआत होती है जैक पे, जिसने खतों डीले के अपने साथ चल रहा है आदमी पर हमला कर दिया। उसने इस आदमी को लाश बनाने में मुश्किल से 69 सेकंड्स लगाए, जिसके बाद उस लाश को पेट्रोल सैनी लाकर उसमें आग लगाती। लेकिन जैकी ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का सच आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ से सीन मूव हुआ जहाँ एक कार में ये तीन वकील विलियम, टॉम और स्कट बैठे थे। विलियम जैक का ही वकील था जिसने वो केस अब इस कोर्ट के हाथों सौंप दिया, और ये बीच में बैठा टॉम स्कॉट का असिस्टेंट था। ये तीनों जैक से पूछताछ करने प्रिशन में जा रहे थे, जहां विलियम ने स्कॉट को बताया कि जैक अपने स्टेटमेंट गिरगिट की तरह चेंज करता रहता है। असल में जैक ने अपने किए हुए उस मर्डर के अपराध को स्वीकार कर लिया था, जिसके लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन इन लॉयर्स का मकसद था उसकी सजा फांसी से कम करके उम्र कैद कराई जा सके। अब इन तीनों की जैक से गुफ्तगू शुरू हुई, जहां हमें पता चला कि जैक एक फूड फैक्ट्री में काम करता था, जिसके मालिक को उसने उसे रात जलाकर मार दिया। लेकिन क्यों? तब जाके ने बताया कि मैं अपना सारा पैसा ड्रीम लेवल में हार गया था, इसलिए जब एक दिन मैं विल के लॉकर से पैसे चुरा रहा था तब उसने मुझे देख लिया। ये बात आगे ना फैल जाए, इसलिए एक रात जैक ने विल को खेतों में बुलाया और झाड़ियों में हमेशा के लिए लौटा दिया। उसने बिल को मार के उसका वॉलेट भी छीना, साथ ही बॉडी में आग भी लगाती। फिर इस कोर्ट ने जैक से पूछा कि क्या तुमने उस दिन नशा किया था? हाँ जी, बिल्कुल किया था। तुमने नशा करने से पहले बिल को मारने का सोचा या बाद में? जी, नशा करते वक्त ही सोच लिया था। जिस पर विलियम बोल पड़ा, अबे लंबे बालों वाले गजनी, जब सेम चीज़ मैंने पूछी थी तो तूने कहा था कि मैंने नशा करने से पहले ही सोच लिया था। हाँ, तो मैं नशे में था ना, इसलिए ठीक से कुछ याद नहीं। जग ने विल की फैमिली के लिए एक सॉरी लेटर भी लिखा था। अब इन तीनों की मंडली अपने ऑफिस में पहुंची, जहां जैक के फैमिली के बारे में डिस्कशन होने लगा। इस कोर्ट को पता चला कि जैक की एक बेटी भी थी जिसको 30 साल से किसी ने नहीं देखा, और जब किसी ने नहीं देखा तो उस कोर्ट भी उसे देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए वो अपने असिस्टेंट टॉम के साथ क्राइम लोकेशन पर पहुंचा, जहां पहले से ही एक लड़की खड़ी थी। वो इन दोनों को देखकर वहां से लंगड़ाते हुए चली गई। इन दोनों ने देखा कि लाश की जगह पर किसी ने क्रॉस का एक निशान बना दिया है। क्राइम लोकेशन देखने के बाद ये दोनों क्राइम एविडेंस चेक करने पहुंचे, जहां स्कॉट ने देखा कि विल के वॉलेट पर पेट्रोल के निशान थे, जिसका मतलब जैक ने विल को आग लगाने के बाद उस पर्स को निकाला होगा, जो ये प्रूफ करता है कि जैक का इरादा चोरी का नहीं बल्कि विल को मारने का ही था, वरना वो सबसे पहले वॉलेट को ही चुरा था। यहाँ से निकलकर स्कॉट जैक का वह सॉरी लेटर विल की फैमिली को देने आया, जहां उस घर में उसे वही लड़की दिखी जो क्राइम लोकेशन से लंगड़ाते हुए जा रही थी। असल में ये है विल की बेटी सारा। घर में विल के वाइफ एमा ने जैक की माफ़ी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उस लेटर को फाड़कर माँ कूड़ा फैला दिया। शाम को इन तीनों ने चाय पर चर्चा करते हुए डिसाइड किया कि वो कोर्ट में विल के मर्डर का इरादा जैक की उससे पर्सनल दुश्मनी बता देंगे, जिससे कि उसकी सज़ा कम हो जाएगी। अगले दिन ये तीनों फिर से जैक से मिलने पहुंचे, जहां विलियम ने दोबारा हमारे गजनी बाबा से कहा कि तुमने अपने इंटरव्यू में फिर से एक नई स्टेटमेंट दे दी। असल में जैक नहीं अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वेल की वाइफ अम्मा ने उसे वेल का मर्डर करने के लिए पैसे दिए थे, जिससे उसकी वाइफ को इंश्योरेंस का सारा पैसा मिल जाए, और इस काम के लिए एमा ने जैक को ईमेल पर कांटेक्ट करके मोटा पैसा भी ट्रांसफ़र किया था। ये सुनकर अगले ही दिन उस कोर्ट ने कोर्ट में पेटिशन डाली कि वो अगली सुनवाई में जैक की बैंक स्टेटमेंट और उसी मेल को सबूत के तौर पर पेश करना चाहता है, जिसके लिए जरूरी भी मान गए।
इसके बाद स्कॉट जैक के घर पहुंचा, जहां उसकी मकान मालकिन ने बताया कि कभी कभी जैक से मिलने सिर्फ एक लड़की आया करती थी, जो बेचारी ठीक से चल भी नहीं पाती थी। स्कॉट ने पूछा, क्या इसके तरह? अरे नहीं नहीं बेटा, उस बेचारे के तो शायद पैरों में दिक्कत थी। कमरे में ही स्कॉट ने एक पिंजरा देखा। तब मालकिन ने बताया कि जैक के पास एक पालतू पक्षी भी था, जिसकी मौत के बाद उसने उस पक्षी को घर के पीछे दफना दिया। जब स्कॉट उस पक्षी को दफनाने हुई जगह देखने आया तो उसने नोटिस किया कि वहां भी वैसा ही क्रॉस का निशान था जैसा कि क्राइम लोकेशन पर था। इसके बाद वो फिर से जैक से मिलने पहुंचा। उसने जैक से कहा कि तुम्हारी मकान मालकिन से मुझे पता चला कि तुमने मर्डर करने से 10 दिन पहले ही उस महीने का पूरा किराया चुका दिया था। जैसे तुम्हें पहले से पता हो कि आने वाले दिन में तुम अरेस्ट होने वाले हो। लेकिन जैक ने इस बारे में उसे कुछ भी खुलकर नहीं बताया। मालकिन ने स्कॉट को ये भी बताया था कि जैक से मिलने एक लड़की आती थी, इसलिए स्कॉट अब सारा पर भी नज़र रखने लगा। उसी रात स्कॉट अपने डैड से मिला, जो कि फॉर्मर जज रह चुके थे, और उन्होंने ही जैक को पहले भी एक मर्डर केस में कुछ सालों की सज़ा सुनाई थी। असल में कुछ साल पहले जैक ने एक और मर्डर किया था, जिसके चलते उसे कुछ साल की सज़ा भी हुई थी, और जब वो अपनी सज़ा पूरी करके जेल से बाहर आया तो उसे फूड फैक्ट्री में काम मिल गया। स्कॉट उस केस के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने जैक के होम टाउन में पहुंचा, जहां उसने उसी ऑफिसर से बात करी जिसने पहले मर्डर के लिए जज को अरेस्ट किया था। उस ऑफिसर ने बताया कि जैक उस वक्त भी अपनी स्टेटमेंट बदलता रहता था, इसलिए असली सच कोई नहीं जानता कि उसने वो मर्डर क्यों किया था। उस मर्डर केस को भी आपसी दुश्मनी बताकर जैक को मौत की सज़ा से बचा लिया गया था। ये जानकारी लेकर स्कॉट फिर से जैक गिरगिट से मिलने पहुंचा।